प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। खरिया पोखरा के इस पेज पर, अपनी जिंदगी पेज पर आपका स्वागत करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस सेशन के द्वारा मुझे और आपको आशीष मिलेगी। इससे पहले कि हम वचन में आगे चलें, मैं रिक्वेस्ट करूंगी डेडिकेटेड डॉटर्स से कि आ करके हमें परमेश्वर की स्तुति में, प्रशंसा में आगे लेकर के चलें। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप और लोगों के साथ इस पेज को शेयर करें ताकि बहुत से लोग इस सेशन के द्वारा आशीषित हो सकें। प्रेज द लॉर्ड। Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above. And thought of me above all. क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जान देने तू जिया, निंदित त्यागा हुआ एक फूल समान, कुचला गया, ये सब सहा
कुचला गया, ये सब सहा, मुझे करके यार अद्भुत है प्यार, मुझे करके यार अद्भुत है प्यार, मुझे करके यार अद्भुत है प्यार। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आपका हर एक चीज के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, जिसमें हम मिलकर आपकी उपस्थिति करने पा रहे हैं परमेश्वर, जिसमें हम मिलकर आपकी परस्तिश करने पा रहे हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हर एक चीज में परमेश्वर, हर एक परिस्थिति में आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आप हमारे साथ बने रहते हैं परमेश्वर, आप हमारे साथ चलते हैं, आप हमारे साथ फिरते हैं परमेश्वर, और हमें किसी भी तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ते परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। हाथ उठा के परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आपके कार्यों के लिए, आपके काम के लिए जो आप हमारे बीच में करते हैं, आप हमारे परिवारों में जो आप हमारे लिए काम करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हमने देखा तो है कि तकलीफें आती हैं, पर हमने उनको जाते हुए भी देखा है परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। वो तकलीफें ठहरती नहीं है परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। बीमारी आती तो है पर हम उसको जाते हुए भी देखते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। पैसे की तंगी आती तो है पर हम उसको जाते हुए देखते हैं आपके नाम से परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद परमेश्वर। हाथों को उठा के परमेश्वर अपने मुंह को खोल के आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड। कुछ देर आइए उसका धन्यवाद है। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। आइए सच्चे मन से गाएं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता
हाथ उठा के आज की शाम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने हमें कभी छोड़ा नहीं परमेश्वर, न त्यागा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। और जब हम गा रहे हैं परमेश्वर, हम याद करते हैं हर एक बीती परिस्थिति को परमेश्वर, जब आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा और ना हमारा विश्वास आप में डगमगा पाया परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आज की शाम हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर अपने परिवारों के लिए, अपने जान पहचान के लोगों के लिए यीशु मसीह। कि कोई भी बीमार है परमेश्वर हमारे बीच, हम आप विश्वास से दुआ करते हैं आपके लहू के द्वारा वो चंगे होंगे परमेश्वर। अगर किसी के घर में पैसों की तंगी है परमेश्वर, किसी घर में खाने को नहीं है या जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर, ऐसे आप लोग खड़े करें जो उनके घर में उनके जाके मदद करने वाले हो सके यीशु मसीह। हर एक चीज में परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड। और आज के समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जब हम प्रचार सुने जा रहे हैं, आपका वचन सुने जा रहे हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर कि जो भी शब्द हमारे बीच में रखा जाए परमेश्वर, वो आपके थ्रू आने वाला हो सके यीशु मसीह, आपके थ्रू आने वाला हो सके यीशु मसीह, और हमसे बात करने वाला हो सके यीशु मसीह। आज की पूरी शाम को, आज के पूरे समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके पवित्र और मीठे नाम से बोलते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि हम आज इस समय में बैठ करके परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। और इस समय हम परमेश्वर के वचन में जब आगे जाते हैं तो मैं धन्यवाद करती हूँ आपके पास्टर जी का, जिन्होंने ये अपनी जिंदगी पेज पर मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ ये वचन को शेयर करूँ। और आज मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको बरकत दे, आशीष दे। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से हम साहसी होकर के रह सकते हैं, या विपरीत परिस्थितियों में कैसे हम आत्मनिर्भर रह सकते हैं, इस वचन के द्वारा हम देखेंगे। और एक बहुत साधारण सी जो स्टोरी है, उस स्टोरी को लेकर के मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। और वो कहानी आपको मिलेगी लूका उसके पहले अध्याय की 26 से 38। यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म का जिक्र है। और आज मैंने प्रार्थना से रिक्वेस्ट करी है कि वो बाइबल पढ़ने में मेरी सहायता करेगी। तो लूका उसका 1 और 26 से 38 में हम सब, आज मैं यहाँ पे क्रिसमस के विषय में प्रचार करने नहीं खड़ी हुई हूँ। क्रिसमस अभी ये सितंबर चल रहा है, 4 महीने दूर है, तो अभी हम उसके विषय में मैं नहीं प्रचार करना मांगती हूँ, लेकिन हाँ उससे छूता हुआ ही कुछ है जो हम देखना चाहते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रार्थना से कि पढ़ दे लूका 1 अध्याय 26 से 38। 6वें महीने परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जी हाँ, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी का नाम मरियम था, जी। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। स्वर्गदूत ने एकदम से आकर के वो कुछ कर रही होगी या बैठी होगी या प्रार्थना कर रही होगी, हमें नहीं मालूम। हमने हमेशा स्किट में देखा है, जो स्किट चलता है उस समय क्रिसमस के टाइम पर, तो उसमें हमने हमेशा देखा है कि मरियम बैठी हुई है और प्रार्थना कर रही है, एकदम से स्वर्गदूत आ गया। पर हमें नहीं मालूम उस वक्त मरियम क्या कर रही थी। पर लिखा हुआ है एकदम से, अचानक से स्वर्गदूत आकर के मरियम के सामने प्रकट हुआ और कहने लगा, आनंद और जय तेरी हो। आनंद और जय तेरी हो, जी, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय तेरी हो, और तुझ पर जो है ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, जी। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं, आई एम अ वर्जिन, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, जी, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है
परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने उससे कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वो स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। सो यहाँ पर स्टोरी हम लोगों को सबको मालूम है, एक बार पढ़वाना इसलिए चाहती थी कि फिर से हम उस स्टोरी को याद कर सके। और यहाँ पर स्वर्गदूत ने कुछ कहा, मरियम ने कुछ कहा, उसको मैं थोड़ा देर में डिस्कस करूंगी। लेकिन एक और स्टोरी में, इससे पहले कि मैं ये स्टोरी पर आपके फोकस को केंद्रित कर सकूं, आपके फोकस को ले जाऊं, उससे पहले दूसरी स्टोरी में चलते हैं। जो सबसे पहली कहानी है वो मिलेगी आपको उत्पत्ति के अध्याय में। और वहां पर कुछ परमेश्वर ने कुछ चीजें बनाई, आदम को बनाया, सब लोग जानते हैं, और उसका अधिकार सारा कुछ आदम को दे दिया। और फिर उसने दूसरे अध्याय में और 15 से 17 आयत में कुछ उसने कहा, आदम से कुछ चीजें बोली। जी पढ़ दीजिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। और यहाँ पर परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई, सारे पेड़ पौधे जानवर जो कुछ भी बनाना था सब बनाया, और उसके बाद आदम को ले जाकर के उस वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। बेखटके सारा अधिकार तुम्हें दे रहे हैं। कुछ भी, जो भी फल मन करे, कीवी खाने का मन करे, ये खाने का मन करे, ऑरेंजेस खाने का मन करे, पाइनएप्पल खाने का मन करे, जो भी मन करे सब तुम खा सकते हो। बेखटके लिखा, बेखटके खा सकते हो। पर भले या बुरे के ज्ञान का, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है जी, उसका फल तू कभी ना खाना, और उसका फल तुम कभी ना खाना। ये एक पेड़ है, ये एक चीज है, ये एक जगह है, इसका पेड़ तुम कुछ मत खाना, बाकी जितना कुछ है सारा अधिकार उसको दे दिया गया। सारे पेड़ों के फलों का अधिकार हमको दे दिया गया। पर क्या हम एक बात में आज्ञाकारी नहीं हो सकते हैं? सिर्फ एक चीज तो उसने उसको कंटेन करके रखा था कि बस ये मत छूना, बाकी सब कुछ। लेकिन हमसे जब ये बोला जाता है कि ये वाला मत करना, बाकी कुछ भी कर लेना, तो हम सबसे पहले वही वाला करना मांगते हैं जो हमें मना किया गया है। जिज्ञासा हमारे अंदर होती है। और वही, क्या उस फल के बिना उनका जीवन नहीं चल रहा था? क्या हवा ने जब तक वो फल नहीं खाया तो उसके जीवन में कुछ कमी थी? नहीं, वो तो बहुत अच्छा जीवन। अदन की वाटिका में परमेश्वर रोज शाम को आता था, उनसे मिलने के लिए बातें करता था, दिन भर के वो सारे एक्सपीरियंसेस को उसके साथ शेयर करते थे। लेकिन क्या सब कुछ अधिकार पाने के बावजूद भी उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि हम ये वाला भी फल खा लें, ये वाला भी फल खा लें। परमेश्वर की आज्ञा सुनने के लिए उन्होंने अपने कानों को बंद किया। परमेश्वर की आज्ञा सुनने के लिए हवा ने अपने कान को बंद किया, और वो बातें जो बैरी उसके कान में डाल रहा था उसके लिए उसने अपने आप को ओपन कर दिया। और क्या हुआ? वर्ड्स वहां पर देखेंगे, एक तरफ परमेश्वर की आज्ञा है और एक तरफ वो फल को देख रही है। क्या फल को खाना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए या फल को खाना चाहिए? जब उसने फल को देखा तो उसके मन में कुछ बातें उठने लगी, और वो बात मिलेगी आपको 3 अध्याय उसकी 6 आयत, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसकी 6 आयत। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का, जब हवा ने देखा कि उस वृक्ष का फल, सबसे पहली बात क्या है? खाने के लिए अच्छा है। सबसे पहली बात, खाने के लिए अच्छा है। दूसरी बात, और देखने में मनभाव, देखने में बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है, मनभाव सा लग रहा है। तीसरी बात, और बुद्धि देने के लिए, चाहने योग्य। एक तरफ परमेश्वर की आज्ञा है, दूसरी तरफ ये फल है। अरे वाव, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने के लिए कितना अच्छा है, देखने में मनभाव है, सो अट्रैक्टिव। एंड थर्ड थिंग कि बुद्धि देने वाली, इसको खाने के बाद तो ऐसी बुद्धि खुल जाएगी कि परमेश्वर क्या और मैं क्या बराबर, एकदम सामने टू सामने, 50-50 का एकदम वो हो जाएगा। और यहाँ पर उसने फल को अहमियत दे दी, परमेश्वर की आज्ञा को एक किनारे दर किनारे कर करके। और आप क्या देख रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं?
किस ओर जा रहे हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा को देख पा रहे हैं या फल की ओर देख करके उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं? दाऊद ने भी कुछ इस तरह से बात करी परमेश्वर की आज्ञा के विषय में, जो कंपेयर कर रही है सीधे सीधे इस फल से। जी हाँ, पढ़ दीजिए। दाऊद ने भजन संहिता 19 और उसकी 7 से 11 आयत में बिल्कुल पूरी तरह से कंपेयर कर दिया। जिस तरह से हवा ने कहा कि खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनभाव है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तो दाऊद ने भी पूरा कंपेयर कर दिया कि किस तरह से परमेश्वर की आज्ञा मानना अच्छा है, किस तरह से परमेश्वर की आज्ञा मानना मन को चाहने योग्य है, और किस तरह से परमेश्वर की आज्ञा हमें बुद्धि देती है। पढ़ दीजिए। यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। जी। यहोवा के नियम विश्वास से योग्य है, यहोवा के नियम, उसकी आज्ञा विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। बुद्धि देने में चाहने योग्य था। आप परमेश्वर के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान, आपको बुद्धिमान बना देंगे। हव्वा तुमको बुद्धिमान बना देंगे। यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा, उसके नियमों को मानोगे, तुम बुद्धिमान होगे, तुम्हें ये फल खाने की जरूरत नहीं है। जी, आगे पढ़ दीजिए। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, जी, हृदय को आनंदित कर देते हैं। तुम्हें ये फल अच्छा लग रहा है, यहोवा के नियम सिद्ध है, वो आपके हृदय को इतना आनंदित कर देते हैं कि उसके आगे कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। जी हाँ। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। जी। यहोवा का भय पवित्र है, जी। वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। बहुत अच्छा है, अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। जी। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। मनोहर है, ये मन भाव है। ये सारे नियम, ये कानून, जो आज्ञाएं हैं, ये अच्छी हैं, मन भाव है, बुद्धि देने में कहीं अधिक है। अगर हम इसको कंपेयर करें, सिमिलर नहीं है, सिमिलैरिटी से कहीं ऊपर है, सुपर से भी ऊपर है, सुपर से भी ऊपर है उसके नियम मानने। अगर आप उस फल की ओर देख रहे हैं, तो आज मैं आपका केंद्र जो है, आपका फोकस जो है, परमेश्वर की आज्ञा की ओर करना मांगती हूँ कि किस तरह से हम परमेश्वर की आज्ञा मान करके, ये अच्छा है, किस तरह से परमेश्वर की आज्ञा मानना मन भाव है, किस तरह से परमेश्वर की आज्ञा बुद्धि देने में चाहने योग्य है। अब वापस आते हैं मेरी की उस कहानी पर। यहाँ पर अचानक एक फरिश्ता आके खड़ा हो गया। हमने पढ़ा, अचानक से एक फरिश्ता आके खड़ा हो गया, बात करने लगा, बोलने लगा। क्या बोलने लगा? आनंद और जय तेरी हो। वाओ, आनंद भी तेरा हो और जय भी तेरी, विक्ट्री तेरी हो। और फिर लिखा हुआ है दूसरी बात कि तुझ पर परमेश्वर का, ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह, ग्रेस ऑफ गॉड। कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहा है। एक तो आनंद कह रहा है, जय कह रहा है तुम्हारी हो, और फिर कह रहा है परमेश्वर का अनुग्रह, गॉड इज ग्रेशियस अपॉन यू, परमेश्वर ने तुम्हारे पर ग्रेस किया है। और फिर तीसरी बात, बहुत बड़ी बात, कि प्रभु तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। लेकिन आगे जो बात कही वो बड़ी ही पेचीदगी से भरी थी। और इस समय जब उसने ऐसी ग्रीटिंग्स दिया, तो मरियम जो है वो बड़ी भयभीत सी हो गई, घबरा सी गई। कोई भी आकर के खड़ा हो जाएगा हमारे सामने, हमारे और आपके सामने, तो हम भी घबरा जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहा है, ये कैसी बातें कह रहा है कि तुझे तेरे आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हम भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाएंगे, और जब ऐसी बातें सुनेंगे तो हमारे अंदर बड़ी अच्छी उत्सुकता बढ़ने लगेगी, हमारे अंदर आनंद भरने लगेगा। कैसी, वाव, कितनी बढ़िया सुंदर बातें कह रहा है। जय तेरी हो, आनंद तुम्हारे साथ हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ हो, और परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ हो। और जब हम इन सब चीजों को सोचने लगेंगे, तो शायद हम उस समय ऐसे ड्रीम्स में चले जाएं जिसमें कि हम सोचने लगे, वाव, अब तो ये मुझे मिलियनेयर बिलियनेयर बनाने के लिए आ रहा है। ये क्या अंबानीज, क्या उससे ऊपर वाले भी मेरे सामने पानी पिएंगे। हम ऐसे सोच में, ऐसे विचार में आगे बढ़ने लगेंगे। और तब जबकि खुद स्वर्गदूत, और वो भी कोई ऐसा वैसा स्वर्गदूत नहीं, जिब्राइल स्वर्गदूत आके मुझसे और आपसे बातें कर रहे। और यहाँ पर मरियम से अचानक से वो आकर के बातें करने लगा, और मरियम से बोलने लगा इन सब चीजों के बारे में। लेकिन जब वो आगे बढ़ा, तो उसने कुछ हट के बातें करनी शुरू कर दी कि अब तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जनेगी,
और वो ऐसा होगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और यीशु मसीह की कहानी के बारे में आपने सुना है, क्रिसमस के टाइम पे बहुत इन सब बातों का प्रचार होता है, चर्चा होती है। मैं उन सब पे नहीं जाना मांगती हूँ। और यहाँ यीशु मसीह के जन्म के विषय में वो बात करने लगा। उसने एक बड़ा प्रोक्लेमेशन किया, एक बड़ी बात को कहा, और उसने कहा तू गर्भवती होगी। अब एक कुंवारी लड़की, जवान कुंवारी लड़की, जिसकी अभी मंगनी ही हुई है, शादी नहीं हुई है। हेलो जिब्राइल, तुम किससे बात कर रहे हो? अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी मेरी मंगनी हुई है, और तुम कह रहे हो कि तू गर्भवती होगी। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि अभी मेरी मंगनी ही सिर्फ हुई है और अभी मेरी शादी नहीं हुई है, और तुम इस तरह की बात कह रहे हो? नहीं, आगे सुनिएगा क्या हुआ। क्या होता है, मैं पढ़ रही थी, और व्यवस्था विवरण पुराने नियम में जब कोई कुंवारी लड़की अगर गर्भवती हो गई तो उसके साथ पुराने जमाने में क्या होता होगा। हो सकता है मरियम के जहन में ये सारी बातें उस वक्त आई हो जब फरिश्ते ने ये कहा तुम गर्भवती होगी और तुम एक पुत्र को जनोगी और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। ये सारी बातें सुन रही हो तो उसके दिमाग में एक बात तो रुक गई होगी कि मैं गर्भवती होंगी। और फिर लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण उसके 22 अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत में ये व्यवस्था विवरण में आज्ञाएं लिखी हुई थी कि किस तरह से अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके साथ क्या दंड होना चाहिए। व्यवस्था विवरण उसके 22 अध्याय में लिखा हुआ है अगर कोई कुंवारी अपने पिता के घर में रहते हुए गर्भवती हो जाती है तो उसके साथ क्या दंड देना चाहिए। व्यवस्था विवरण 22, 20 और 21। परंतु यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह पाए ना जाए, अगर उसके कुंवारेपन के चिन्ह पाए ना जाए, इसका मतलब यह है कि अगर वो गर्भवती हो गई है और उस पुरुष की बात सच ठहरे जी, तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाएं, उस लड़की को उसके घर के द्वार पर दरवाजे पर ले जाएं और उस नगर के पुरुष उस पर पथराव करके मार डालें। और उस नगर के पुरुष उस स्त्री पर, उस लड़की पर जो कुंवारेपन में गर्भवती पाई गई है उसको पत्थर मार के मार डालें। ये नियम था। जब स्वर्गदूत ने आकर के इस बात को बोला होगा तो शायद उसके दिमाग में ऐसी बिजली सी कौंध गई होगी कि ऐसा कैसे होगा। जी हाँ, आगे पढ़ दीजिए। उसने तो अपने पिता के घर में वैश्या का काम करके बुराई की है जी, यूं तो अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। ऐसी बुराई को दूर करने के लिए उसको इस तरह की सजा, कुंवारी लड़कियों को इस तरह की सजा दी जाती थी। ये इस समय भी हो रहा होगा। मैं सोचती हूँ कि जब मरियम के जमाने में भी ऐसा हो रहा होगा। तब यहाँ पर स्वर्गदूत से उसने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, या वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकती थी, पर उसने सिर्फ ये बोला या बताना चाहा कि अभी तो मैं कुंवारी हूँ और मैं तो उस पुरुष को, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। इंग्लिश में लिखा हुआ है हाउ विल दिस बी सिंस आई एम अ वर्जिन। बस उसने उससे क्रॉस क्वेश्चन। अच्छा, तो आप ये बात कह रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम है कि व्यवस्था क्या कहती है? व्यवस्था विवरण में क्या लिखा हुआ है? आपने पढ़ा भी है जिब्राइल जी कि आप ऐसे ही चले आए हैं कि कुछ भी आप बोलेंगे और मैं सुन लूंगी और समझ लूंगी और हो जाएगा। उसने कोई ऐसी क्रॉस क्वेश्चनिंग वाली बात नहीं करी। हम आप बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उसने सिर्फ इतना अपने कंफ्यूजन में या उसको बताना मांगा कि ये कैसे होगा, पूछना मांगा कि ये कैसे होगा। मैं तो पुरुष को जानती नहीं, आई एम अ वर्जिन, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मंगनी हुई है। और ना ही वो उस स्वर्गदूत पर किसी तरह से गुस्से से लाल हो गई। हमसे अगर कोई इस तरह की बात करे तो शायद हम गुस्से से लाल हो जाएं। अरे भैया, अभी तो आप स्वर्गदूत भैया, अभी तो आप कह रहे थे परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसा अनुग्रह कि मुझे मेरे पिता के घर के दरवाजे पे पत्थर मार के मार डाला जाए, ये अनुग्रह है परमेश्वर का। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला और वो सुनती रही उसकी बात। और तब स्वर्गदूत ने उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एलिजाबेथ जो उसकी कुटुम्बनी थी उसके साथ भी ऐसा हुआ है। और फिर वर्स 37 में ऐसा लिखा हुआ है, फॉर नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड।
यहाँ पर लिखा हुआ है नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, क्योंकि एलिजाबेथ को भी परमेश्वर की ओर से ये वरदान मिला है कि वो गर्भवती हुई, 6 महीने से गर्भवती है, और परमेश्वर ने ये कहा उसके लिए भी, जो बैरन थी, जो बांझ स्त्री थी, उसको परमेश्वर पुत्र देने जा रहा है, और परमेश्वर के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब यहाँ पर हम आप होंगे तो क्या कहेंगे? नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, सो जीसस कैन टेक अवतार, यीशु मसीह अवतार ले ले। क्यों मुझे इतना ह्यूमिलिएट होना पड़े? क्यों मुझे इतनी गलत बातों को सहना पड़े? क्यों मेरे ऊपर इतना डिसग्रेस आए? लोग मुझे पत्थरवाह करेंगे, लोग मेरे बारे में सब तरह की बुरी बातें बोलेंगे, लोग मेरे बारे में क्या क्या नहीं बोलेंगे, मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। स्वर्गदूत, यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। एंजल, यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आप क्या कह रहे हैं आपको मालूम नहीं है, शायद आपने गलत सुना है, परमेश्वर ने कुछ और बात बोली होगी कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं एक पुत्र। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ भी इस तरह की बात मरियम ने नहीं करी, और यहाँ पर परमेश्वर की बातें वो सुनती रही। और कई बार जब हमारे ऊपर किसी तरह की विपत्ति आती है, जैसे इस समय सोच करके देखिए, एक कुंवारी लड़की से बोला जा रहा है कि तुम गर्भवती होगी, तुम्हारे संग ये होगा, और खुदा तुम्हारे संग ये करेगा, और इस तरह की उसकी लाइफ जो है पूरी अपसाइड डाउन हो जाएगी, ऊपर से नीचे हो जाएगी, पलट जाएगी। अभी उसने सपने कुछ और देखे थे कि मेरा पति ये होगा, उसके लिए एक इत्र के पात्र को वो जमा करनी होगी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं ये वाला इत्र अपने ऊपर ले लूंगी, इस तरह के कपड़े मैं अपनी शादी में पहनूंगी। और यहाँ पर आकर के सारी चीजें जो है वो स्मैश हो रही है, उसकी सारी ड्रीम्स, उसके सारे डिजायर्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में उसने जो जवाब दिया वो शायद काबिले तारीफ है, लेकिन क्या कोई भी परिस्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति में, अस्थिरता में, जब लगता है कि हमारा फ्यूचर डगमगा रहा है, क्या हम परमेश्वर के साथ, उसके वायदों के साथ, उसके नियम और उसके कानून के साथ चल पाते हैं? कई बार लोग हाथ उठा देते हैं और कहते हैं कि नहीं भैया, अब हमसे ये खुदा की बातें नहीं हो सकती, हमसे ये यीशु मसीह की बातें नहीं हो सकती, अब हमसे नहीं सहा जाता है। कितना सहें, अपना हो तो चलो ठीक है, लेकिन परिवार के साथ हम नहीं सह सकते हैं, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आई कैन नॉट गो फर्दर विद दिस। ये जीसस थिंग यहीं पर हम खत्म करते हैं। हमारी लाइफ अब हम अपने तरीके से जिएंगे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स रखे हैं जो हमें सामर्थ्य देते हैं। यदि मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, आप ऐसे वर्ज पर हैं कि आप खुदा को छोड़ने पर हैं, आज ये वचन आपके लिए है। और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, यदि आप इस परिस्थिति में पड़े हुए हैं, आज मरियम की इस परिस्थिति में बैठ करके देखिए और किस तरह से उसने क्या डिसीजन लिया, उस पर गौर करिए और अपने जीवन में वो डिसीजन लीजिए जो आज मरियम ने यहाँ पर डिसीजन लिया। और उसका जवाब क्या था? बहुत ही सुंदर जवाब था। उसने कहा, देख देख, मैं तो प्रभु की दासी हूं, देख, आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। क्या इस तरह, इस कदर की, इस हद तक की आज्ञाकारिता परमेश्वर हमसे चाहता है? जी हाँ, इस हद तक की, जहां कि हमें लगे कि सब कुछ बर्बाद हो। क्या परमेश्वर ने इसके जीवन को बर्बाद होने दिया? आई डोंट थिंक सो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है बहुत सी बातें उसके विषय में उठी हो, क्योंकि मैं जब इस पे मनन कर रही थी तो मुझे ध्यान आया कि जब जोसेफ ने इसके बारे में सुना, मतलब कि बातें फैल गई थी, जोसेफ ने इस बारे में सुना कि वो गर्भवती पाई जा रही है मंगनी के बाद और शादी से पहले, तो उसने चुपके से उसको त्याग देने की मनसा करी। भैया, ये कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए, मेरे पल्ले ना पड़ जाए, इसलिए उसने चुपके से उसको त्याग देने की मनसा करी। लोग बातें करने लगे थे, अब तक लोग कहने लगे थे, बताने लगे थे एक दूसरे को, देखो मरियम जो है वो गर्भवती हुई है। लेकिन परमेश्वर हमें और आपको संजो करके रखता है। उस समय की, कुछ समय की परेशानी, कुछ समय की दिक्कत हमें परमेश्वर की मोहब्बत से अलग ना करने पाए, उसके प्लान से अलग ना करने पाए। अगर इस समय उस टेम्परेरी दिक्कत को, उस समय के लोगों की बातचीत को, उस समय के टॉर्चर को, उस समय के डिसग्रेस को, उस समय की बुरी बुरी बातों को सोच करके मरियम पीछे हट जाती, तो शायद वो यीशु मसीह की मां नहीं कहलाती।
लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस स्त्री ने, उस स्त्री भी नहीं कहेंगे, उस जवान लड़की ने पूरी रीति से अपने आप को सरेंडर कर दिया और कहा मैं परमेश्वर की दासी हूं। नाउ आई एम इन द बिगेस्ट प्लान ऑफ गॉड। अब मैं परमेश्वर के सबसे बड़े प्लान में हूं। एक उद्धारकर्ता, एक यीशु मसीह का, अरे परमेश्वर का पुत्र मेरे में जा रहा है, एंड आई एम इन द बिगेस्ट प्लान ऑफ गॉड। और तब मैं कहूं कि मैं परमेश्वर की दासी हूं। हम आप हो तो क्या कहा है, हम परमेश्वर के पार्टनर हैं, हमारे उनकी पार्टनरशिप है। हमारे, मैं नहीं हूं तो परमेश्वर अपने प्लान को पूरा नहीं कर पाएगा। नो, शी इज सो हम्बल आफ्टर सीइंग दैट हर लाइफ विल बी रूइंड। जब देखने के बावजूद कि उसका जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा, उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। और यहाँ पर परमेश्वर के प्लान में वो जब आगे बढ़ रही है, उसने अपने आप को बहुत बड़ा करने की कोशिश नहीं करी। कई बार मैं देखती हूँ कि बहुत से दास दासी जो परमेश्वर की सेवा कर रहे होते हैं, जब वो सेवा में आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो अपने, क्योंकि वो सेवा में है, परमेश्वर के कार्यों को कर रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं, मैं और आप मिला करके मैं इस चीज को बोल रही हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि वी आर पार्टनरिंग विद गॉड, लेकिन यहाँ पर उसने ये बात बिल्कुल नहीं कही। उसने कहा आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड। उसने कहा मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वाह, क्या हम ऐसे लेवल तक दास बनने के लिए तैयार हैं? आज मैं आपको इनकरेज, मैं बहुत लंबा नहीं शेयर करना मांगती हूँ, वचन बहुत छोटा है, मैं और लंबा नहीं जाना मांगती हूँ, मेरे पास टाइम अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि आप सब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आपने समझा होगा कि परमेश्वर का वचन आज क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है कि हम अपनी लाइफ को इस तरह से सरेंडर करें जिस तरह से मरियम ने अपनी लाइफ को सरेंडर किया। मैं आपसे कहूंगी, मैं 3 चीज़ों में आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी 3 चीज़ों में परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के नियम को अहमियत दें। नंबर 1, योर डिजायर्स। नंबर 2, योर ड्रीम्स। नंबर 3, योर डिसीजंस। यहाँ पर डिजायर्स जो थी, मरियम की बहुत सारी डिजायर्स होंगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उसने डिजायर किया होगा कि मैं ये पहनूंगा, मैं ये पहनूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी। फिर उसकी ड्रीम्स होगी, वाह अगर ऐसा हो जाता, काश मेरे साथ ऐसा हो जाता, मेरी शादी जो है वो स्विट्जरलैंड के किसी ऐसे स्पॉट पर होती। वो बहुत सी ड्रीम्स उसके जहन में चल रही होंगी अपनी शादी को लेकर के, जोसेफ के साथ उसके रिश्ते को लेकर के। उसने प्लान्स करे होंगे कि हम इतने बच्चे करेंगे, हम ऐसे जाएंगे, हम वहां जाके शादी करेंगे, मैं ये पहनूंगी, मैं वो करूंगी। many other things, her desires, her dreams and your decisions and her decision, आपका डिसीजन और उसका डिसीजन को मैच करना चाहिए। जब उसने अपनी ये 3 Ds, ये 3 चीजें, उसकी डिजायर्स, उसकी ड्रीम्स, उसके डिसीजंस को, उसने क्या डिसीजन लिया, आखिरी में क्या किया, क्या डिसीजन लिया? उसने कहा मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने ये डिसीजन भी परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। आई एम रेडी फॉर दैट। आई एम रेडी टू सरेंडर माई सेल्फ। आई एम रेडी टू सरेंडर माई 3 Ds, माई डिजायर्स, माई ड्रीम्स, माई डिसीजंस। मैं अपना ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपती हूँ, उसकी आज्ञा को मानना चाहती हूँ। मैं अपनी कोई भी बात नहीं चलाना चाहती हूँ, मैं अपनी बातों में आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन को पूरी तरह से रूल करे और मैं उसकी मर्जी में आगे बढ़ सकूं। और सबसे बड़ी बात, गॉड इज विथ यू। जैसा कि जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर के मरियम से कहा था, परमेश्वर तेरे साथ है, ईश्वर तेरे साथ है। गॉड इज विथ यू इन योर 3 Ds, आपकी डिजायर्स में, आपकी ड्रीम्स में, आपके डिसीजंस में। परमेश्वर अगर आपके साथ होगा, nothing can stop your blessings, and the biggest blessing is God is with you.
Psalm 37 वर्स 4 और 5 को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आज यदि आप डगमगा रहे हैं, जैसे मैंने अपना टॉपिक रखा है, कॉन्फिडेंस इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आप आज डगमगा रहे हैं, मैं आपसे भजन संहिता 37 और उसकी 4 और 5 आयत कहना चाहती हूँ कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। द रूट कॉज ऑफ माई हैप्पीनेस, माई ग्लैडनेस इज गॉड। जब परमेश्वर मेरे सुख का मूल होगा, जड़ होगा, तो मेरी सारी जरूरतें पूरी होंगी। वो मेरी जरूरतों को अपनी इच्छा के अनुसार शेप करेगा। तब मेरी इच्छा ये नहीं होगी कि मैं दूसरे को गंदी बात सुनने के बाद दूसरे को गंदी तरह से जवाब दूं। तब वो यीशु मसीह परमेश्वर मुझे शेप कर देगा कि मैं गंदी बात सुनने के बावजूद भी गंदी बात से जवाब नहीं दूंगी। आज परमेश्वर के इस वचन के द्वारा मैं यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। और जैसे मरियम ने सरेंडर किया था और कहा था कि मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, उसी तरह से यीशु मसीह when he was in his agony, अपनी वो सबसे विषम परिस्थिति में था, वहां पर उसको शायद ये लग रहा था कि परमेश्वर ये प्याला अब मुझसे नहीं पिया जाएगा। I cannot do this, Lord, I cannot do this। पिता मैं अब ये आगे नहीं कर पा रहा हूँ। वो बहुत व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, इतना कि पसीना जो है खून की लहू बन करके बहने लगा। इतनी इंटेंसिटी से वो अंदर तक ग्रीव था। उस परिस्थिति में उसने अपनी माँ की तरह जवाब दिया कि परमेश्वर ये मुझसे नहीं हो सकता। I cannot do this, but Lord, not my will, but yours be done। परमेश्वर मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, आप अपनी जिंदगी के जिस भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, आज व्याकुल हैं, अस्थिर हैं, परिस्थितियां अच्छी नहीं है, लेकिन परमेश्वर से कहें, परमेश्वर ऐसे समय में भी मेरी मर्जी ये है कि आप ये निकाल लें, फिर भी पिता मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो। जैसे मरियम ने कहा, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार, जैसे यीशु ने कहा। आइए हम भी परमेश्वर से यही बात कहें। हम एक गीत गाएंगे और इस समय में मैं आपके लिए, यदि आप यहाँ पर उपस्थित हैं, इस पेज पर उपस्थित हैं, सुन रहे हैं, आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और डिसीजन मेकिंग में, आपके ड्रीम्स में, आपके डिजायर्स में आपके साथ हो, उसको शेप करे, उसको ले करके चले, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते रहें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वर्शिप टीम हमारे साथ आ जाए, एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में आगे चलेंगे। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं
डिजायर, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, 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 तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा हुआ। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा हुआ। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा हुआ। आइए अपने जीवन को सरेंडर करें और कहें, ऐ खुदा, हालेलुया लॉर्ड, surrender your life to Jesus Lord. Let my desires be yours Lord. Let my dreams be yours Lord. Let my decisions be yours Lord. परमेश्वर पिता, मेरी इच्छाएं तेरी हो प्रभु जी, मेरे स्वप्न, मेरी इच्छाएं प्रभु जी तेरी हो, और मेरे डिसीजन, मेरे सारे निर्णय तेरी ओर से होने पाए, तेरे हो। हालेलुया लॉर्ड। मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा हुआ। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। थैंक यू जीसस। प्यारे पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता, हमारे हर डिजायर्स, हमारी सारी इच्छाएं, हमारे विचार, हमारे निर्णय प्रभु जी, हमारे सारे डिसीजंस, हमारे ड्रीम्स, हमारे डिजायर्स, सब परमेश्वर पिता आपके होने पाए। लॉर्ड, वी गिव आवर 3 Ds। हम अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को, अपने डिसीजंस को, जो कुछ भी हम छोटे बड़े जो कुछ भी निर्णय लेते हैं, जो हम डिजायर करते हैं, जो हम ड्रीम्स देखते हैं प्रभु जी, वो सब आपके होने पाए खुदा बाप। हमारा कुछ भी ना हो खुदा बाप, हम आपके दासी हैं, हम आपके दास हैं प्रभु जी। हमें आपके वचन के अनुसार खुदा बाप, हमारे जीवनों में हमारी नहीं वरन आपकी मर्जी पूरी हो। आज जो लोग यहाँ पर ये निर्णय ले रहे हैं, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं कि आपकी आज्ञाओं पर चलेंगे, आपके निर्णय को मानेंगे, आपके नियमों को मानेंगे, जिस तरह से मरियम ने उन निर्णयों को माना और उसकी ब्लेसिंग उसको मिलने पाई खुदा बाप, उसी तरह से परमेश्वर पिता हम भी अपने आप को शून्य करके, सरेंडर करके, आपके चरणों पर सब चीज़ों को रख करके आपकी ओर से वो बड़ी ब्लेसिंग कि आप हमारे साथ हैं, उसको पाने पाए। हम सबों पर अनुग्रह करिए। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें आशीष दीजिए इस वचन के द्वारा प्रभु जी। बहुत तेरे लोग परमेश्वर पिता एक बार फिर से रिकमिट कर सके अपने जीवन को। यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस पेज के लिए, पास्टर के लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये मौका दिया, और विश्वास करते हैं कि ये वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड।